रामपुर में जो है दिव्यांगजनों को जो है स्वावलंबी बनाने के लिए जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जो है आइडिया की टीम द्वारा दिया जा रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये जो प्रशिक्षण दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है किस तरह का दिया जा रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम निखिल वर्मा है और जैसा आपने बताया कि यहाँ पे 5 दिवसीय जो है दिव्यांगजनों का उद्यमिता का प्रशिक्षण चल रहा है कोशिश एक आशा स्कूल के प्रांगण में। और इसमें 2 प्रकार के जो दिव्यांग साथी जुड़े हैं। एक तो कोशिश एक आशा में जो दिव्यांग बच्चे आते हैं जो 14 साल या उससे ऊपर हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स के द्वारा हम लोग इस प्रशिक्षण में जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि जो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो पाए उस परिवार में जो बच्चा जो है अगर मान लीजिए आईडी भी है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी है, लेकिन अपने जीवन में पेरेंट्स के द्वारा जो है कुछ अर्जित करने के प्रयास को कर सके। दूसरे प्रकार के जो कह लें दिव्यांगजन साथी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो यहीं के आसपास के इलाके के गांव के रहने वाले हैं, शहर के भी हैं कुछ यहाँ के, और उनका या तो कुछ काम है या नया काम करना चाहते हैं। इस प्रशिक्षण से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो है अपने उसकी जो बिज़नेस है अगर कर रहे हैं तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, किस प्रकार से जा सकता है, उसके लिए रणनीति कैसी हो सकती है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो लोग नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उनका बिज़नेस आइडिया है वो कितना फिजिबल है और उसके लिए क्या क्या और करने की आवश्यकता है, हम लोग किस प्रकार से बिज़नेस को और विस्तार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। यदि सर इनको प्रशिक्षण देने की बात की जाए तो यहाँ पर जो है किस तरह का जो है प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है आपके द्वारा? ये जैसा मैंने कहा कि उद्यमिता का प्रशिक्षण है। उद्यमिता में जिसमें क्या क्या विशेष रहने वाला है? विशेष ये है कि एक तो सबसे बड़ा जो चुनौती होता है, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि ग्रुप जो है अन्य इलाकों के ग्रुप से थोड़ा भिन्न है इस मामले में कि जागरूकता का स्तर एक ठीक ठाक लेवल पे है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि दिव्यांगजन जो है उन माइंडसेट का इशू रहता है। उनको लगता है मैं दिव्यांग में क्या कर सकता हूँ, मुझे तो किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला काम माइंडसेट चेंज करने का काम करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के सत्र के दौरान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बारे में बातचीत करते हैं, कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। कुछ केस स्टडी के थ्रू किसी सफल व्यक्ति के जो केस स्टडी है उसको चर्चा करते हैं कि देखिए कैसे यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। दूसरा ये है कि हम लोग पूरे जो प्रोसेस है उसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इनके हाथ में 5 दिन के बाद एक बिज़नेस प्लान हो। बिज़नेस प्लान के अलग अलग जो हिस्से हैं कि वो किस प्रकार से प्रोक्योरमेंट करेगा, कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेगा, क्योंकि हर एक स्तर जो बिज़नेस का है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने महंगा सामान खरीद लिया तो ग्राहक को और महंगा देंगे, और महंगा दें तो आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा। तो ये सारा मैपिंग कि कैसे हमारा थोक बाज़ार कहाँ हो सकता है, क्या हमारे लिए संभावनाएँ हो सकती है, उन सब चीज़ों को चर्चा करते हो। आप कैसे कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हैं, रिटेन कैसे कर सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर आके अगर आपसे संतुष्ट ना हो कि कहीं और चला गया तो इससे लॉस फॉर द बिजनेस। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जुड़ा रहे, कैसे कर सकते हैं, सस्टेन करें कस्टमर्स को, मार्केट कैसे नए नए मार्केट की तलाश कर पाए, विजिबिलिटी क्रिएट करते, जैसे मैम ने बताया कि स्वाति मैम ने कि हम लोग एक मेजर थ्रस्ट जो होता है पूरे प्रोग्राम का इनकी विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। और ये जो पूरा प्रयास है वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो संकल्प है उस दिशा में हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं दिव्यांगजनों का। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, वो कहती है कि अगर सभी दिव्यांगजन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाएं, रोजगार से या काम से जुड़ जाएं, तो देश के जीडीपी में लगभग 4 से 5% का इजाफा हो सकता है। माने इतनी बड़ी संख्या है, 12 से 15 करोड़ अनुमानित संख्या है दिव्यांगजनों के देश के अंदर। ये सभी लोग अगर प्रोडक्टिव काम में लगे तो देश का और उन्नति और प्रगति हो सकता है। जैसे सर यहाँ पे हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से जो ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने स्पेशल इनके लिए किस तरह की जो है योजना तैयार की है? ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते बहुत अन्य संभावनाएं भी यहाँ हैं जो शहरी इलाकों में नहीं होती। शहर के मैक्सिमम सभी चीज़ों की संभावना ग्रामीण क्षेत्र में होती है, लेकिन पशुपालन से जुड़े हुए चीज़ जो है वो शहरों में नहीं होता। तो यहाँ एक कारगर कह लीजिए बिजनेस प्रोपोजिशन हो सकता है कि हम पशुपालन की दिशा में आगे बढ़ें
और अगर पशुपालन में ऑलरेडी है तो उसका एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ जो है, कृषि आधारित बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका अगर हम वैल्यू ऐड करके उसको एक और प्रोडक्ट में, जैसे टमाटर हुआ तो हम सॉस बनाने की तकनीक जान लें, दूध हुआ तो स्वाति मैम हमेशा कहते हैं उसको पनीर बनाने का काम अगर हम लोग सीख लें तो वैल्यू ऐड होगा, कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। दूध बेचेंगे तो उसकी कीमत उतनी नहीं होगी, पनीर की कीमत होगी, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारी संभावना, कृषि आधारित जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी संभावनाएं हैं। यदि सर इनको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे उसके उपरांत मतलब किस तरह से जो है ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसके लिए क्या योजना है? एक तो है कि आइडिया सक्षम का एक लगभग 2 वर्षों का जो है इनके साथ जुड़ाव रहता है किसी न किसी रूप में। अगर हम लोग सबसे पहला देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके बाद हमारा प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये अपनी पसंद से खरीदें, लेकिन हम उनको जगह बताते हैं, आप यहाँ जाओ, ऐसे जाओ, इस मार्केट को देखो। ये सभी चीज़ों को प्रोक्योरमेंट करने के पहले देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पुल ऑफ मेंटर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग एक्सपर्ट हैं, जैसे किराने का अगर बड़ा कोई अगर ऐसा मान लीजिए कि सब कुछ ठीक, जैसे हमारे साथ जो है बहुत सारे बार्बर जुड़े हैं, सलून का काम करते हैं, तो हमारे साथ जो है देश के सबसे विश्व के एक तरीके से कह लें कि जावेद हबीब साहब जुड़े हुए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं भी अगर बार्बर शॉप है उसका उद्घाटन हो तो वहाँ पहुँचते हैं और जाते हैं वो। तो उससे एक तो क्योंकि बिजनेस इज़ अ गेम ऑफ विजिबिलिटी, अगर आपने विजिबिलिटी क्रिएट कर दिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला मामला है, तो जंगल को मोर में नाचने देना है, लेकिन कुछ मोर को शहर में लाके भी नचवाना है ताकि लोग देख पाए, उसका आनंद ले पाए। तो यही कोशिश है कि इनकी विजिबिलिटी क्रिएट हो। और मेंटरशिप हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, डिजिटली भी हम करते हैं मेंटरशिप और इस प्रकार के सेशन के द्वारा भी करते हैं। जैसे सर इनको अब प्रशिक्षण देने के बाद जो है आर्थिक तौर पर भी जो है इनको सहायता की आवश्यकता रहती है, तो इस मामले में किस तरह से आप देखें? उसको 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं। जैसे स्वाति मैम बता रही थी कि हम लोग 25,000 से सपोर्ट करते हैं, उसमें से 2,500 रुपये जो ब्रांडिंग और सोशल मीडिया कनेक्ट वगैरह के लिए होता है। तो एक तो वो है, तो 22,500 रुपये इनको हम लोग से मदद करते हैं। हमारा सोचना ये है कि एक तो है कि दिव्यांगजनों को जो हमारे औपचारिक बैंक हैं, फॉर्मल बैंक्स हैं, उससे लोन लेना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि लोन अमूमन नहीं मिल पाता दिव्यांगजनों को। सरकार के तमाम सारे घोषणाओं के बावजूद भी सरकार चाहती है हो, लेकिन बैंक्स जो है उस प्रकार से दिव्यांगजनों को लोन वर्दी नहीं देखती, तो लोन नहीं देते, सोचते हैं कि रिपेमेंट डिफिकल्ट होगा और ये क्या काम करेंगे। मेंटालिटी माइंडसेट के इशू वहाँ भी है, उनको लगता है ये तो किसी पे आश्रित रहेंगे और धन उपार्जन का काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि हम लोग इस तरीके से इनसे जुड़ते हैं। बिज़नेस जैसे कि आपको पता है कि हमेशा जो है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अलग छोटे छोटे अंतराल के बाद जितना गुड़ डालेंगे, गुड़ मतलब पैसे डालेंगे, बिज़नेस की उन्नति होने की संभावना उतनी अधिक बढ़ेगी। तो हमारा कोशिश ये है कि हम सभी दिव्यांगजनों को, अभी तक आपको जान के प्रसन्नता होगी कि छोटे से अंतराल में लगभग 3-4 वर्षों में हम लोग 1200 प्लस दिव्यांगजन उद्यमी 6 राज्यों में बनाने में सफल हुए हैं। बहुत बड़ा इस मामले में है कि एक तो हमारे ज़्यादातर 73% जो उद्यमी हैं वो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, तो वो सभी लोग सस्टेन कर रहे हैं, अपने बिजनेस कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं। इसलिए हमारा सक्सेस रेट अगर जानेंगे तो आपको अगेन अब यू विल बी हैप्पी टू नो कि वो 95% है। यानी 100 बिज़नेस खुल रहा है तो 95 बिज़नेस जो है वो रनिंग है, सफल है, चल रहा है, और लगभग 83% इनकम ग्रोथ है। इट्स अ वेरी गुड इनकम ग्रोथ इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं। और हमारे, आप जान के आपको पता, आप खुद भी महिला हैं, तो हमारे पूरी प्रक्रिया में 34% महिलाएं जुड़ी हैं। हमारा कह लीजिए बहुत ही डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है कि हम जाए तक, क्योंकि महिलाओं पे दिव्यांग महिलाओं पे दोहरी मार है, एक महिला होने के नाते और दूसरा दिव्यांग होने के नाते। तो हम चाहते हैं उनके लिए स्पेस क्रिएट किया जाए, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने, अपनी पहचान समाज, देश और परिवार में बना सकें। तो 34% वीमेन है, और वीमेन का अगर रेशियो देखेंगे, इनकम ग्रोथ जो है वीमेन में ज़्यादा है,
क्योंकि उनका जो है बहुत ज़्यादा होम बेस्ड स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। तो ये सारी सफलताओं की कुंजी है। तो ये कुछ मैं आपको माइलस्टोन्स बता रहा हूँ जो बताता है कि हमारी दिशा ठीक है। और जैसे दिव्यांगजन हुनर आत्मनिर्भर नेटवर्क है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि भविष्य में अगर दिव्यांगजनों को लोन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटरशिप की, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस की तरफ हम जाना चाहते हैं। अभी तो फंड ड्रिवन प्रोसेस है, फंड है तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में कैसे होगा? तो बाद में सेल्फ सस्टेन ये करेगा कि दिव्यांगजन हुनर आत्मनिर्भर नेटवर्क है, जिसमें अभी तक लगभग 1200 साढ़े 1200 सदस्य हैं। इसकी संख्या हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक इसकी संख्या 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक पहुँचे। एक संख्या चाहते हैं, दिव्यांगजनों को हम जोड़ें। तो एक ऐसा साइकिल उसमें बनाना चाहते हैं कि ये एक सेल्फ सस्टेन मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल हो। अगर हो तो जैसे देना बैंक आपने नाम सुना, बंधन बैंक नाम सुना, ये सभी ग्रास रूट से उठ के बैंक बनी है। हम भी चाहते हैं, हमारे फाउंडर सर मल्लिकार्जुन नाइथा सर का सपना है कि धन जो है दिव्यांगजनों का एक बैंक का रूप ले आने वाले समय में। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका Thank you so हमारे much. साथ बात करने के लिए।